मुरली का तो क्लास चलता ही चलता है, लेकिन एक वार्तालाप का क्लास और शुरू हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे शूटिंग पीरियड में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे माया का परछाया बढ़ता जा रहा है, तो प्रश्न चित्त होते जा रहे हैं, ढेर सारे प्रश्न पैदा होते हैं पुरुषार्थी जीवन में। उन प्रश्नों को अंदर अंदर नहीं रखना चाहिए, क्या अंदर वो कचरा रखने से फिर वो अंदर अंदर विस्तार को पाता रहता है। इसलिए बातें अगर आती हैं, संशय पैदा करती हैं, तो उनको क्लियर करना जरूरी है। इसका मतलब आप जो रिसेंट वाणियाँ चल रही हैं वो सुनते नहीं हैं, इसलिए वो भी बात बार बार पूछ रहे हैं। ये जो अभी कैसेटें चल रही हैं, जो सीढ़ियाँ चल रही हैं, उनमें कम से कम 4-6 सीढ़ियों में ये बात बताई गई है। क्या कि विजय माला की हेड कब आवेगी, वो बता दिया है। विजय माला की हेड माने वैष्णो देवी। 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो 2 मूर्तियां तो क्लियर हो गई कि आवेंगी, अभी क्लियर हो गई, आवेंगी या आ चुकी हैं? हैं? आ चुकी है, आवेंगी। और उनकी बात पूरी नहीं हुई अभी। जब आएंगी तो 2 मूर्ति वो तो क्लियर हो गई, ब्रह्मा की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति कहाँ क्लियर होगा? शंकर की मूर्ति, ये तो क्लियर हुई, इनका टाइम भी पास हुआ, होने वाला है। अब रह गई तीसरी मूर्ति, जिसे कहते हैं वैष्णो देवी या विष्णु देवता, है ना? तो वो कब आवेगी, इसका जवाब जो है वो दिया गया है कि हर मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए अंतराल का टाइम होता है। क्या कुछ अंतराल दिया जाता है, जिस अंतराल के टाइम में वो मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। तो यज्ञ के आदि में भी 14-15 साल का अंतराल आया। शुरुआत में 14-15 साल तक कोई मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई। सन 36 से लेकर के और सन 51-52 तक भी कोई मूर्ति पक्की किसी की बुद्धि में नहीं आई। 52-53 में पहला सेंटर खुला, कमला नगर सेंटर, उसका नाम दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और उससे पहले माउंट आबू का भी नाम दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले इस संस्था का नाम क्या था? ओम मंडली। कराची से जब से मुरली निकलती चली आई है, तब से बुद्धि में ये बैठ रहा है धीरे धीरे कि ये ब्रह्मा का पार्ट है। तो 15-16 साल लगे ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। फिर दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? सन 33 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। 33 साल पूरे हुए और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 69 में, 68-69 में। तो तब से लेकर के और 7-8 साल जब पूरे होते हैं, प्रत्यक्षता वर्ष और संपूर्णता वर्ष मनाया जाता है, तो दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो कितने साल लगे? 69 से लेकर के 76 और 77 तक कितने साल हुए हैं? नहीं, 69 से लेकर के 76 और 77 तक 8 साल हुए। तो 8 साल लगते हैं दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 15-16 साल तक भी लग गए।
और दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल भी लग गए। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? कितना टाइम लगेगा? है 4 साल लगेगा। कलयुग की शूटिंग मनसा के आधार पर जो हो रही थी वो 2004 में पूरी हुई, रुंग वर्ष सहित। 10 साल तक का। तो 2005, 6, 7, 8 ये 4 साल पूरे होने देंगे तभी तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। आपके प्रश्न का जवाब आ गया है? और तो आप सन्मुख लेना चाहते हैं हर बात का जवाब है, सेकंड क्लास माल से नहीं लेना चाहते। मम्मा जो घूंघट में है कहते हैं मम्मा का घूंघट कब उगरेगा? अच्छा, घूंघट में रहने वालों में, घूंघट में जो रहने वाले हैं जितने भी दुनिया में, उनमें सबसे बड़ा घूंघट कौन से धर्म में प्रसिद्ध है? मुसलमानों में कौन सा घूंघट होता है? वो जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं? स्टील का जो है, कपड़े का जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं उसको? बुर्का है, उसी को देख रहे हैं। है, पहनते हैं सर पर, नाम रख देते हैं बुर्का। तो जो बुर्का पहनते हैं उनका रूप कौन सा दिखाया जाता है? जो भारत की देवियों में भी एक देवी का रूप दिखाया जाता है, काली। काली है, बहुत जल्दी याद आ गया है? तो पूछते हैं कब आवेगी? है? जगदम्बा लास्ट में जब तमो प्रधान बनती है तो कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली। महाकाली का रूप धारण करती है। तो कब आवेगी? इंतजार कर रहे हैं? जब आवेगी तो 8 बचेंगे और बाकी सबका खाने से क्या करेगी? खेल खलासा कर देगी। तो आवाहन कर रहे हैं? मौत का आवाहन कर रहे हैं? मौत का आवाहन करना है या जिंदगी का आवाहन करना है? मौत का भी है? मौत का आवाहन नहीं करना है, जीते जी स्वर्ग में जाने का, जीते जी जो जीते जी स्वर्ग में ले जाने वाली है उसका आवाहन करना है। अव्यक्तवाणी में बाबा ने कभी बोला कि महाकाली का आवाहन करना है? उसका आवाहन नहीं करना है। बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में ये बोला कि जो विजय माला है उसका आवाहन करना है। अब विजय माला की हेड का आवाहन करेंगे तो विजय माला स्वतः ही आ जाएगी। तो ये पूछना रॉन्ग है क्या कि बड़ी मम्मी कब आवेगी? इसलिए बोला कि अभी घूंघट में है, थोड़ा धीरज धर मनुआ, धीरज धर, आवेगी। तैयारी हो रही है। वैसे भी बोल दिया, प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के तैयार खड़ी है। बाकी कब आवेगी? आना ही होगा। वो आना ही होगा। अच्छा। बाबा, हाँ, बहुत साल से ये नेपाल से छूटने के लिए बहुत इंतजार करती हूँ। नेपाल से छूटने के लिए बहुत इच्छा करती हूँ। क्यों? बंधन में क्यों मैं इतना दिन नेपाल छोड़ने की क्यों इच्छा करते हैं? इतने नेपाल में मेरे बंधन संबंध से मैं बहुत दूर होती हूँ। सीता बेटी वहीं रहती हैं, बाबा चिट्ठी भेजाते हैं, माता आ जाओ। चिट्ठी 2 साल आगे में मिला है हमको चिट्ठी। जाने में बेटी से ये देवी माता के हाथ से मैं बहुत बंधन में रहती हूँ, भटकती हूँ। मेरे मन शांति नहीं है, नेपाल में रहने के शांति नहीं है। सिलेंडर होने के लिए इच्छा है। बेटी को नेपाल हद का और नेपाल बेहद का। आप ये कहिए कि हम हद के नेपाल से छूट करके बेहद के नेपाल में जाना चाहते हैं, बाकी नेपाल को नहीं छोड़ना है।
नेपाल तो बहुत अच्छा है। क्या नई दुनिया का पालना करने वाला नेपाल, क्या नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल, और नेपाल को छोड़ेंगे तो क्या पुरानी दुनिया में जाएंगे? हैं? हैं? आपके नेपाल लगता है कहने के लिए बेहद के नेपाल जाने की मन है? आपका नेपाल छोड़ना चाहती नेपाल में तो एवरेस्ट चोटी है। क्या दुनिया की पूर्वी सभ्यता की सबसे ऊंची चोटी, उसकी यादगार है। नेपाल थोड़ी छोड़ना है, हद को छोड़ करके बेहद में जाना है। संबंध मेरे बेटा बुआरी सब संबंध है। मेरा माई माताजी हैं, भैया हैं, बहुत मेरे को तंग करते हैं। कितना ये हमके कुल के नहीं है, किसका हमके हाथ के भी नहीं खाते, हमके मकान मेरे नहीं खाते। बाबा तो कहते कि हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, हैं? इकट्ठे रह सकेंगे? हैं? आपको अब अभी बाल बच्चे कोई बच्चे अच्छे हैं? नहीं है ना? दूर है तो देखने के लिए नहीं चाहिए। आपकी बच्ची जहाँ पहुँच गई तो वहाँ आपको पहुँचने में क्या अड़चन है? क्या अड़चन क्या है? नहीं, मेरा बेटा भी इच्छा से खाते, कमाते खाते। वही तो अभी बोला ना बाबा, हाँ। मेरे बंधन है, मेरे लिए रुका है, इसके लिए ये कितना बात दिन बोलो। रहूं इसके लिए हाँ। देखने में। अब इलाज चल रहा है मेरा, 6 महीना के बाद बताया। इसका बाबा ने शरीर बोला की- था ना तुम इलाज कराओ अच्छा होगा, आगे समर्पण हो जाओ। वहाँ दिल्ली बोला था ना बाबा, हाँ, देवी माता वही बात। बड़ा बेटी अभी मेरा भी यही संकल्प है, सीता बहन जा रही, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी होगी? ये असम में है, तो इसको पैरालाइज हो असम में? हाँ। देवी माता है। तो उसकी शादी हो चुकी है तो पूरा परिवार निकलेगा तभी तो निकलेगी। नहीं, परिवार से ऐसे कैसे सरेंडर हो जाएगी? इसको परिवार से हैं? दूसरा शादी कराया होगा। दूसरी शादी करा दी? हाँ, इसका तो शरीर ठीक नहीं है। कर लिया। हाँ, इनका ये बोले दूसरा शादी कर। इनके युगल ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, अच्छा, इनको छोड़ दिया। हाँ। अब ये अलग हो गया, इनका थोड़ा पैरलेस हो गया सब तो ना, इस इसके तरह। कारण पैरलेस को बीमार देख रहे हैं, इसीलिए झंझट हो गया। अच्छा, इसलिए बंधन आ गया, बस ये बंधन। परवरिश का बंधन आ गया। जी। वो 6 महीना के बाद बताया, 2 महीना हो गया, हाँ हाँ। तो और 4 महीने। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ठीक हो जाएगा? हाँ, 6 महीने। और 4 महीना लगेगा। 4 महीने और। हाँ, ठीक है। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। हम भी वही बोले। अभी अभी जो क्लास में पर्सनल प्रश्न नहीं चल रहे हैं, हाँ, जो ज्ञान के पॉइंट्स होना चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स निकालना। हम बाबा बोला तो हाँ। दीदी की बंदी। हाँ, बोलने दो। बर्मा से विष्णु 1 सेकेंड में बोला है ना, हाँ। बर्मा से विष्णु 1 सेकेंड में कैसा होगा, कैसे बर्मा से विष्णु 1 सेकेंड में होगे और कब होगा? हाँ, वही तो बात बताइए समय कि आएगा। ब्रह्मा जो है वो कृष्ण की आत्मा है ना, वो कृष्ण की आत्मा अपना शरीर छोड़ करके अभी सूक्ष्म शरीर से पाठ बजा रही है ना, तो सूक्ष्म शरीर से जब तक पाठ बजाती है तो गुलजार दादी में पहुंच जाती है पाठ बजाने के लिए, और वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जब शंकर में प्रवेश करती है तो उसके संग के रंग से निराकारी स्टेज में आ जाती है, आती है ना। तो जब निराकारी स्टेज में आती है तब तो पढ़ाई पढ़ती है, लेकिन पढ़ाई पढ़ते हुए भी पूरा बुद्धि में नहीं बैठता। क्या कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ निराकार है, उनकी बुद्धि में जब ये पूरा बैठ जाएगा क्या कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की सोल दादा लेखराज का साकार स्वरूप नहीं है गीता का भगवान, लेकिन गीता का भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है। तो 1 सेकंड में उनकी मुक्ति हो जाए। वे एक बात जो है वो रोके हुए है उनको। अच्छा, यहाँ तो सबकी बुद्धि में बैठ रहा है कि गीता का भगवान कौन है, बैठ रहा है, यहाँ तो बैठ रहा है, उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा वो भी बैठेगा। है? नहीं, क्यों नहीं बैठ रहा है, इसका क्या जवाब? उनका वो संबंध है ना, बात है पिछले का। हाँ, संबंध वो होता है। 63 जन्मों का जो संबंध है ना, वो संबंध ऐसा जुट गया है गीता माता के साथ कि होनी चाहिए उनकी माता, लेकिन माता की बुद्धि में दिल में कृष्ण की छाप पड़ गई, इसलिए उनकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है।
कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ। जिस क्षण ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी उसी क्षण सारा क्या हो जाएगा परिवर्तन, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। जब तक उनका संबंध उनके साथ है तब तक ये अव्यक्त वाणी चलता रहेगा ना, उसके तब तक चलता रहेगा। चलता ही रहेगा। हाँ? फिर वहाँ तो उनका पाठ तो चलता ही रहेगा। फिर वो तो कोई बोलता है बाद में आके अव्यक्त वाणी में जो वो तो गुलजार दादी है स्थूल में, लेकिन दुनिया को गुलजार करने वाली कोई दादी होगी ना दुनिया की, है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो रुद्रमाला में कोई दाना है ना ऐसा क्या, जिस एक के पावन बनने पर सारी दुनिया रुकी हुई है। एक पतित बनता है तो सारी दुनिया पतित हो जाती, एक पावन बनता है तो सारी दुनिया पावन बन जाती है। तो पहले प्रजापिता पावन बनेगा कि पहले माता गुरु पावन बनेगी? है? पहले माता गुरु का उद्धार होना चाहिए। स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? माता खोलेगी ना। तो जो स्वर्ग का गेट खोलने का निमित्त है उसका उद्धार पहले होना चाहिए ना। क्या? उसका उद्धार पहले होना चाहिए, तो सारी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। हाँ। बाबा, माया बेटी पेरिस अभी तो कोई सिलेंडर नहीं हुआ, पहले माया बेटी सिलेंडर होगा बोला था। बुद्धि से माया बेटी सिलेंडर होगा। माया बेटी कौन है बाबा इस बात के? कोई आधार मूर्ति में भी होगी जड़ के रूप में, और कोई उसकी बीज भी होगी बीज के रूप में। बेसिक नॉलेज में जड़ के रूप में कोई माया बेटी है जो इस समय सारे ब्राह्मण परिवार को बरगलाए रही है। क्या कि ये भगवान नहीं हो सकता साकार में? क्या भगवान तो गीता का भगवान साकार में दादा लेखराज ब्रह्मा ही था। ऐसे कौन है यज्ञ में? कोई मुखिया होगी। कौन है वो? जानकी दादी। जानकी दादी जो हेड होगी तो पहले हिंदुस्तान में होगी कि विदेश में होगी? जो सारे ब्राह्मण परिवार को बरगलाने वाली है वो भारत में होगी कि विदेश में होगी? हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है? विदेश। भारत में है विदेश में? भारत में है। तो उसको संचालन करने वाली मुखिया कौन होगी? प्रकाश मुनि। इसको बोले है? पता ही नहीं। अच्छा चलो इनको बता देना बाद में। बाबा एक प्रश्न है। हाँ। ये नेपाल भूमि है, हाँ। इसमें पशुपतिनाथ भी है, हाँ। हाथ का भी है, हाँ? हाथ का भी पशुपतिनाथ मंदिर है। हाँ। अभी में आप बैठे थे, सबको नाद कर लिया। सबको नाद कर लिया से वो मतलब मंदिर नहीं बनता है। बच्चा जो ब्राह्मण बच्चा, लेकिन मुख्य जो पशु है, हाँ, दुनिया का मुख्य पशु कौन सा है जिसके ऊपर शंकर जी की सवारी दिखाई जाती है? वो कौन है? वो आत्मा कौन है? ब्रह्मा। तो उसके ऊपर सवारी की जाए। जो मुरली में कहा है कि शंकर जी जो शिव की सवारी होती है शंकर के ऊपर, और शंकर की सवारी है बैल के ऊपर। तो बैल पर कैसे सवार होते होंगे? हाई जंप लगाते होंगे और सवार हो जाते होंगे। अच्छा, मैं कहने का मतलब कि बेहद के यादगार में कहाँ पर है इसका? नेपाल में ही है। नहीं, बेहद के मतलब क्या? बेहद की यादगार पशुपतिनाथ की कहाँ है? हाँ जी, नेपाल में ही है। पशु माना बैल, माना ब्रह्मा, और उसका पति कौन हुआ? शिव बाबा। अरे तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, तो किससे बोल रहे हैं? ब्रह्मा से बोल रहे हैं या तुमसे बोल रहे हैं? ब्रह्मा तो बाजू में रखा हुआ है, उसे तुम कहाँ कहते हैं? तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, तो तुम्हारे में मुख्य कौन है? तुम्हारे में मुख्य तो हम लोग हो गए हैं?
तुम्हारे में जो उन्हें कहने तो हम लोग हो गए ना तुम। माने एडवांस पार्टी के हुए। एडवांस पार्टी में मुख्य कौन है? अरे वो तो कहने वाला ही हो गया है, जगदम्बा। उनसे कहने तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, तुम भूल गई। तो तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, तो उनका पति के कौन है? वो बैल हुआ ना, बैल हुआ पति, वो हुआ गैया। गैयों में मुख्य गैया कौन? अरे कथा आती है गुरु वशिष्ठ से, तो विश्वामित्र ने कहा कि अपनी गैया हमें दे दो, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। क्या देने से मना कर दिया? जब उन्होंने मना कर दिया तो विश्वामित्र जी कहा हम फिर तुमसे युद्ध करेंगे, और युद्ध करके हम गैया ले लेंगे, क्योंकि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे। उन्होंने युद्ध किया, तो युद्ध करते करते उन्होंने सारे शस्त्र छोड़ दिए वशिष्ठ जी के ऊपर। और वशिष्ठ जी क्या कर रहे थे? अपना डंडा आगे कर रहे थे। दंडी स्वामी होते हैं ना, क्या वो डंडा आगे कर देते थे। तो डंडे में ऊपर गौमुख बना होता है, क्या? तो वो विश्वामित्र जी समझ गए, तो उन्होंने कहा दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्या धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, है? ब्रह्म तेज ही दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ब्राह्मणत्व का जो तेज है वो है प्योरिटी का बल, प्योरिटी की ताकत। ब्रह्म तेजो बलम बलम एक में शस्त्रेण सर्वे में शस्त्राहता। एक ही पवित्रता के शस्त्र से इसने मेरे सारे शस्त्रों को काट दिया। तो सारे शस्त्र कट गए। तो विश्वामित्र की समझ में आ गया क्या अब ये चीज हमें धारण करनी पड़ेगी। क्या क्या धारण करना पड़ेगा? पवित्रता का बल मुझे धारण करना पड़ेगा। तब फिर उन्होंने दोबारा तपस्या की, और तपस्या करके वो ब्रह्म ऋषि बन गए। ऐसी कथा शास्त्रों में आती है। और ब्रह्म ऋषि बन करके उन्होंने गैया को उनसे ले लिया। किनसे? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि कौन हुए? वो कौन है विशिष्ट ऋषि? है अरे युधिष्ठिर जो है सो वशिष्ठ है। कौन है युधिष्ठिर? है हो सकता है बाबा, हैं? बीच पे पाठ हो सकता है। हाँ, बीच में रोड़ा आ जाता है ना। देहाभिमानी रोड़ा है। जितने भी जानवर दिखाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा देहाभिमानी कौन सा जानवर दिखाया जाता है? हाथी। मिलन कराने के लिए जो गणेश का आत्मा है वो निमित्त बना। अब मिलन कराने के लिए कोई आत्मा निमित्त बनेगा। निमित्त बनाने का भी कोई निमित्त बनता है, मिलाने का भी कोई निमित्त बनता है। जिस आत्मा ने विछोड़ करने के लिए निमित्त बना वही आत्मा फिर मिलाने के लिए भी निमित्त बनेगी, या अलग अलग आत्मा है? अरे अलग अलग कोई आत्मा होगा, कोई बिछोड़ कराने वाला। जो सारी दुनिया को पतित बनाने के लिए निमित्त बनेगा, वो सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए भी निमित्त बनेगा या नहीं? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। है? अच्छा, ब्राह्मणों की जो एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें अलग अलग करने के निमित्त कौन बनता है? हैं? नहीं, बच्चों में कौन बच्चा मुख्य है? पहले बच्चे कौन है? ब्रह्मा है? वो तो अभी बच्चा है ही नहीं। तो शरीर से कहाँ है? निमित्त माना साकार। कृष्ण की 16वीं साकार में है क्या? है?
किसी बच्चे में प्रवेश करते हैं। कोई होगा ना निमित्त। बाबा गणेश जी की निर्माण कैसे हुआ मैल से है? मैल से देह अभिमान का मैल है, वो देह अभिमान के मैल से पैदा हुआ, बनाया गया। हाँ जी, क्या पूछ रहे? माउंट आबू में कब से शुरू होगा क्या बैठने का? है? जब गीता पाठशाला वालों को अपनी गीता पाठशाला छोड़नी पड़े। कब छोड़ रहे हैं? बाबा बोलेंगे तब ना। बाबा बोल रहे हैं? बाबा तो कह रहे हैं गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा, है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी होगी। मैंने मुरली में बाबा बोले हैं माउंट आबू सब खरीदना है। हाँ, बाबा ने बोला है कि आबू सारा ही खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने 4.5 लाख बच्चे कहाँ रहेंगे। अभी ये काकर बिट्ठा की आबादी कितनी है? लगभग 50,000। 50,000। कहाँ 50,000 और कहाँ 4.5 लाख, 10 गुनी आबादी हो गई। तो काकर बिट्ठा में इतनी जगह है, उसकी 10 गुनी जगह तो चाहिए कि नहीं चाहिए? है तो फिर कहाँ रहेंगे? वो जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम और जो ज्ञान सरोवर बना हुआ है वो तो बहुत थोड़ी जगह में बना हुआ है। वो खरीदने के लिए पहले ही सोच बनाना पड़ेगा कि बाद में होगा बाबा? अरे पहले रहेंगे कैसे? पहले रहेंगे कि पहले खरीदेंगे? पहले खरीद के लेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। पहले तो खरीदना पड़ेगा। सब कुछ अपने आप करेंगे कि बना बनाया मिल जाएगा कुछ? है वैसे ही सोचता होगा। है तो सारा करना पड़ेगा ना। जो बने बनाए नहीं वो खरीदने बना बनाया भी चलो पिछले जन्म के पुरुषार्थ के अनुसार कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा अच्छी चीज तो वो होती है जो खुद कमाई जाए। पैसा कौड़ी हो गई तो बाबा का बात ले करके माउंट आबू में खरीद नहीं सकते हैं? क्यों नहीं खरीद सकते? जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, सोच रहे हैं कहाँ लगाएं, बैंकें में फेल हो जाने वाली है? और जो 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 कंपनियां निकल रही हैं प्राइवेट, वो भी फेल हो रही हैं? घर में रखे हैं तो चोर लूट ले जाएंगे, ये भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं। जमीन उगाड़ देंगे, जमीन हिलेगी, पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, और वो भी गारंटी नहीं है। आग भी लग सकती है, आगजनी भी आगे चल के होनी है, तो आखिर कहाँ रखें? और पैसे को, वो जो प्रॉपर्टी कमाई जिंदगी, वो कहाँ डालें? एक समस्या है लोगों के सामने, तो क्या करें? है? अरे ऐसा करें जो बिल्कुल अविनाशी चीज है, विनाश होने का सवाल ही नहीं। क्या अविनाशी है? इसी को लगाना पड़ेगा। अरे इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसा स्थान होगा जो विनाश के टाइम तक अविनाशी बना रहे? सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन उस स्थान के ऊपर तपस्या के बल से कोई आंच नहीं आने वाली है। वो कौन सा स्थान है? ढब्बू है। अंत तक ऐसे रहेगा क्या? हैं? अंत तक छोटा मोटा जो विनाश होता रहेगा बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े राज्यों का, तब तक तो रहेगा। बाकी लास्ट में तो अणु अणु मिलकर के सब एक जगह पहुंच जाएगा। दुनिया का जो भी अणु है, जहां से चलता है साइकिल पूरा करके 5000 वर्ष का, वहीं पहुंचता है। नहीं समझ आया? जो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के जो अणु हैं, वो भी जहां से शुरू होते हैं, सारा साइकिल लगा करके फिर वहीं पहुंचना है उनको। तो आखिरी जो 5-7 रोज का विनाश होगा, उसमें तो चाहे माउंट आबू पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, सब खलास होना ही है। लेकिन तब तक तो सुरक्षा बनी रहे है। ईश्वरीय सेवा में तो लगे आखिरी क्षण तक, तो लग जाएगा, गारंटी है। तो एक आत्माओं के विषय में क्वेश्चन है।
आत्माओं के विषय में एक प्रश्न है। हाँ। जैसे एक दो मुरली में सुना है कि ये जो झाड़ होता है, पेड़ पौधे, उसमें भी आत्मा होता है। हाँ? तो और जीव प्राणी में तो है ही। हाँ? जो और जीव जंतु है। हाँ, उसमें तो आत्मा है ही। हाँ? और वो जीव जंतु जैसे वो तो शाकाहार और मांसाहार की बात आते हैं ना। हाँ? जैसे जो शाकाहार बोलेंगे और जो वनस्पति का यूज करेंगे, फिर वो आत्मा है तो उसको हत्या नहीं हुआ, उसको काटेंगे डालेंगे। हाँ? पेड़ पौधों को काटेंगे डालेंगे तो उसको पाप नहीं चढ़ता क्या बोला? क्यों नहीं चढ़ता है? उतना नहीं चढ़ता है जितना मनुष्यों को काटने से पाप चढ़ता है। मनुष्य ज्यादा वैल्यूबल है, पेड़ पौधे ज्यादा वैल्यूबल है? मनुष्य की किसी ने सुरक्षा कर दी और पेड़ पौधों को काट दिया तो ज्यादा पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? एक तरफ किसी ने पुण्य किया, मनुष्य को वो हत्या होने से बचा दिया, और एक तरफ पाप कर दिया, पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटने से उसकी हत्या होने से बच गई, तो ज्यादा पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? ज्यादा वैल्यूबल को बचा लिया, और जिसकी कम वैल्यू है, जिसमें बुद्धि ही नहीं है, जड़ बुद्धि है, चैतन्य है ही नहीं। चैतन्यता तो है, पेड़ पौधों में भी चैतन्यता है, लेकिन जड़त्व में ही चैतन्यता है। तो उसको 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 क्या नाम, बलि दे करके और मनुष्य को बचा लिया, तो पुण्य हुआ या पाप हुआ? है? पुण्य हुआ ना, मुकाबले में, कंपैरिजन में पुण्य ज्यादा हुआ। इसका अर्थ बाबा वो वनस्पति भी आत्मा है ना। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है, मुरली में बोला। तो पेड़ भी हाँ, आवाज करते हैं ना, पेड़ भी हिलते डुलते हैं कि नहीं? बड़े होते हैं कि नहीं? बड़े होते हैं तभी तो ये कहा जाएगा कि हाँ उसमें चैतन्यता है। हाँ, जड़त्व तो वही है। और नेपाल में एक सीता का जन्म दिखाया है, जो जनकपुर है, सीता का जन्मभूमि जो नेपाल में दिखाया है, तो उसका ये हाथ में क्या कनेक्शन है, वेद में क्या है? जो उसका दिखाया कि जो जनक राजा ने जब हले से जोते हुए उनको एक बक्सा में मिला था धरणी। हाँ, धरणी से जब जोत रहे थे तो धरणी को जोतते समय उसमें घड़ा निकला। वो नेपाल में दिखाया है। नेपाल में कोई बुद्ध रूपी घड़ा निकला, तो नेपाल की सेवा ही तो हो रही है? नई दुनिया का पाल, ऐसे तो बेहद का अर्थ है नई दुनिया का पालने वालों का जो जखीरा है उसको नेपाल कहा गया है। वही तो काम चल रहा है। वो घड़ा फूटा तो उसमें से सीता जी निकली। बाबा अच्छा, ये जो शंकर के जो बैल दिखाया है, ये तो जो बैल नीचे जो बैल जो बाप बोली तो ब्रह्मा, सही बात है। लेकिन शंकर के पास में तो बैल है, लेकिन जो दुर्गा है ना, दुर्गा का पास में भी एक जो शेर दिखाती है, उसका जो कौन है हमारे इधर में जो हमारे ज्ञान में कोई हो सकता है निमित्त, इसीलिए तो शेर दिखाया गया है, उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, नाथ कर रहा है ना शेर को, जो शेरनी। जो शेर है वो सब जानवरों को खा पी के खत्म कर देता है। क्या? सब जानवरों को चीर फाड़ देता है, खा जाता है। वो कौन है? जानवर उद्योगों का सफाया कौन करता है इस दुनिया में? निमित्त कौन है? कौन है वो शेर? जो दुनिया के जितने भी जानवर हैं, जानवर बुद्धि है, उन सब जानवर बुद्धियों को चीर फाड़ के खा जाता है। दुनिया खाली हो जाती है जानवरों से, देवता ही देवताएं रह जाते हैं। वो कौन है? वैष्णव देवी। अरे शेर की बात कर रहे हैं कि तुम शेरनी की बात कर रहे हैं? शेर की बात कर रहे हैं। दुर्गा जो ऊपर बैठा है वो शेर कौन है? जो दुनिया से सारे ही जानवर बुद्धियों का सफाया कर देता है, चीर फाड़ के खा जाता है। गंगा की सवारी मगरमच्छ पे दिखाई गई, जगदम्बा की सवारी शेर पे दिखाई गई है। वो मगरमच्छ कौन है?
मगध देश कौन सा है? मगरमच्छों का देश, भूल गए? यूपी। हाँ, गंगा यमुना का जो दोआबा है, बीच का प्रदेश, वो मगध देश कहा जाता है। उस मगध देश में मगरमच्छ बहुत होते हैं, गंगा जी में, यमुना जी में। तो जो मगरमच्छों का देश है, उस मगरमच्छों के देश में ही गंगा हुई होगी ना। गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर। मगरमच्छ किसको खा जाता है? छोटी छोटी जितने भी मछलियाँ होती हैं, जितने जीव जल जंतु होते हैं, उन सबको खा जाता है। तो कौन है? कौन है मगरमच्छ? समझे? गंगा सतो प्रधान बने तो मगरमच्छ में सवारी करेगी, या गंगा तमो प्रधान होगी तब मगरमच्छ में सवारी करेगी? जब संपूर्ण बनेगी तब मगरमच्छ में सवारी करेगी, या जब अपूर्ण होती है, तमो प्रधान होती है, तब मगरमच्छ में सवारी करती है? जब पूर्ण होती है, जब संपन्न होती है, सतो प्रधान बनती है, तो मगरमच्छ में सवारी भी करती है। ऐसे ही जगदम्बा, जब जगदम्बा बनती है, सतो प्रधान होती है, तब शेर के ऊपर सवारी करती है, या जब तमो प्रधान महाकाली बनती है तब सवारी करती है? संपन्न बने तो सवारी करे। प्यार के पीछे सारी दुनिया झुकती है। सच्चा प्यार नहीं है, झूठा प्यार है, बेविचारी प्यार है, तो झुकने का सवाल होगा? तो हो नहीं सकता। बाबा, ये पुरुषार्थ का सवाल है। जैसे अभी जैसे दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा है, ऐसे समय के हिसाब से परिवर्तन, लेकिन बच्चा ब्राह्मण परिवारों में, एडवांस ब्राह्मण की दुनिया में भी पुरुषार्थ का गति थोड़ा हल्का दिखाई देता है। थोड़ा क्यों? मतलब ऐसे तो आगे से दुनिया बनती जा रही, शूटिंग के हिसाब से अंतराल का पीरियड चल रहा है, तो और नीचे गिरेगी कि ऊंची उठेगी? तो इसी रीति से आगे बढ़ने से फिर बाबा लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी फिर? अरे तो और इसके लिए कोई मतलब दूसरा सहारा? अभी अति हो गई, पुरुषार्थ के गिरावट की अति हो गई। अभी बिल्कुल अति तो नहीं हुई। अति तो नहीं, तो अति होगी तभी तो अंत होगा। अति होने से पहले अंत हो जाएगा क्या? फिर इसका अर्थ पुरुषार्थ में जो गिरावट आ रहा है, इसे मतलब वो अभी और तेजी से गिरावट और तेजी से आ जाएगी। आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरे गिरावट का ही टाइम चल रहा है तो अच्छी तरह से गिर लो, ये मतलब नहीं है। क्योंकि कलयुग के अंत में भी, कलयुग अंत की शूटिंग में भी, भले कलयुग अंत की शूटिंग चल रही, लेकिन कोई तो बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो पुरुषार्थ में और तीखे हो जाते हैं। जितना माया प्रकोप करती है, हमला करती है, उतना ही उनका पुरुषार्थ और भी तीखा हो जाता है। तो हमें वैसा बनना है कि हमें ये सोचना, अरे अभी तो टाइम ही ऐसा चल रहा है, तो टाइम के अनुसार परिवर्तन होने वाला बनना है या टाइम को परिवर्तन करना है? टाइम तो, समय तो जड़ है, और हमारी आत्मा तो चैतन्य है। तो चैतन्य में ज्यादा ताकत या जड़ में ज्यादा ताकत? चैतन्य में ज्यादा ताकत। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो टाइम ही ऐसा चल रहा है, तमो प्रधानता का टाइम चल रहा है, अभी तमो प्रधान तो बनना ही है। दुनिया ही तमो प्रधान है तो हम भी तमो प्रधान बने? नहीं, तमो प्रधान है टाइम, लेकिन बाप आया हुआ क्या नशा हो है? तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने वाला बाप आया हुआ है, सर्वशक्तिमान। माया सामने आ जाती है बुद्धि में, अरे माया आ गई, अब हम क्या करें? अरे माया आ गई, लेकिन माया का अपोजिशन करने वाला भी तो है हमारे साथ। अब ये हमारे ऊपर है। फिर ऐसे भी मतलब ऐसे सुना है कि जैसे अष्टदेव की प्रत्यक्षता के साथ जो अष्टदेव संपन्न हो गया, उनके सहयोग से और बाकी बच्चे भी, उनका भी मदद मिलेगा। ऐसे मतलब इसमें क्या रह जाता? क्या? जैसे अष्टदेव जो प्रत्यक्ष से होंगे, संपन्न होंगे, तो उसके वो हम लोग के लिए भी सहयोगी बनेगा। क्यों नहीं? सारे बच्चों के लिए। ऐसे जब पूर्वजों को सारी दुनिया फॉलो करती है क्या? पूर्वजों को सारी दुनिया फॉलो करती है। ऐसे तो बाबा तो साथ में ही है,
तो बाबा के साथ साथ जो अष्टरत्न है वो भी सहयोगी बनेंगे। रतन अलग, अष्टदेव अलग। रतन वो है जो 12-12 ग्रुप के मुखिया हैं। हर धर्म के 12-12 के ग्रुप हैं मुखिया में, उनका जो मुखिया है वो रतन क्या। और जो अष्टदेव है वो सब धर्मों में से चुने जाएंगे या सूर्यवंश में से चुने जाएंगे? वो तो देवता है ना, देवता तो सूर्यवंशी होते हैं, तो वो सूर्यवंशी जो है अष्टदेव है। हाँ, क्या कह रहे थे अष्टदेव के बारे में? अष्टदेव के बारे में क्या, अष्टरत्न के बारे में? वो उसके सहयोग से हम लोग की पुरुषार्थ में और तीव्रता आएगी पीछे जाके, फिर हम लक्ष्य की और तीव्र गति से पहुंचेंगे। ऐसे ठीक है, आएगी। इसका मतलब ये है ना हम ठंडे ही होके बैठ जाएं क्या? ऐसे तो हाँ, बात नहीं है। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो सूर्य के सहयोगी बनेंगे या ठंडे होके बैठ जाएंगे? तो सहयोगी बनेंगे। दूसरे धर्म के होंगे तो ठंडे होके बैठेंगे। सूर्यवंशी का 12 का ग्रुप जो है उसका 4 छोड़ करके जो आज है उसी का अष्टदेव, उसी का गिनती में कहा जाता है ना। और जो 12 ग्रुप है पहला वाला सूर्यवंशी का, हाँ, उसी को 4 छोड़ करके 8 को अष्टदेव का गिनती होता है ना। 4 छोड़ करके 12 में 8 निकालने वाला अष्टदेव, 12 में से जो 8 अष्टदेव हैं, हाँ, वो वही है ना। दूसरा होगा अष्टदेव, वही होंगे। तब दूसरे धर्म में से होंगे अष्टदेव? नहीं, दूसरा धर्म तो नहीं बराबर। नहीं, फिर अब छान सुन के कोई होगा ना कहीं रास्ता। ये बता रहा है जो 12 का ग्रुप है ना सूर्यवंशी, ये 12 का ग्रुप से ही अष्टदेव निकलेंगे या अलग सूर्यवंशी निकलेंगे 8 से? अरे 12 ज्यादा पावरफुल होंगे कि 12 के बाद वाले ज्यादा पावरफुल होंगे? 12 ज्यादा पावरफुल होंगे। तो 4 चीज किस में गिर जाएगा? हैं? तो 4 जो 4 शिव बाबा आते हैं तो कितनी मूर्तियां लेकर के आते हैं? 3 मूर्तियां लेकर के आते हैं। कौन कौन से काम करती हैं? स्थापना, पालना, विनाश। तो स्थापना वाले भी होंगे तो पालना वाले भी होंगे, तो विनाश करने वाले भी तो होंगे स्वर्ग का। वो भी एक काम है कि नहीं? तो विनाशकारी मूर्तियां भी होनी चाहिए। तो 4 नहीं मिलता है क्या तीनों? है 4 डिवाइड हुआ क्या? 4 डिवाइड हो गए। तब तो बाबा ये है अष्टदेव में, हाँ, 3 का तो लगभग पहचान हो चुका है। 3 की हो चुकी, अब लगभग 1 का तो प्रत्यक्ष होने बाकी है। कैसे? सूर्यवंशी का अष्टदेव में 5 छोड़ करके 3 तो इसी मूर्ति का गिनती में नहीं आएगा। 3 कैसे प्रत्यक्ष हो गए? गिनाओ तो। नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हुए लेकिन पहचान तो हुए। अच्छा, तो पहचान भी बता दो। कौन कौन से 3 पहचान में आ गए? एक तो वैष्णवी देवी जो है, वैष्णवी देवी, वो सूर्यवंशी है कि चंद्रवंशी है? तब तो अप्रत्यक्ष होने में तो 2 छोड़ के 6 प्रत्यक्ष होने पड़ेगा ना बाबा। ये 8 में जो प्रत्यक्ष है, 8-9 में जो होगा अष्टदेव। ठीक है, चलो 2 प्रत्यक्ष हो गए तो भी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हाँ, कि जब विनाश होगा तो माउंट आबू में टीवी में देखने पाएगा विनाश, है ना? विनाश टीवी में देखने का पाएगा, तो टीवी तो लाइन से दिखेगा। तब लाइन तो टीवी लाइन से होता है कि बिना लाइन के होता है? लाइन से लाइन होती है तार की। टीवी देखते हैं तो टीवी लाइन के आधार पर देखा जाता है कि बिना लाइन के देखा जाता है? लाइन के आधार पर देखा जाता है। तार की लाइन आती है? टीवी जब देखते हैं तो तार की लाइन आना जरूरी है? नहीं जरूरी है। किसी भी देख सकते। ये बिजली का लाइन आ रही है, ये बिजली की लाइन भी जरूरी नहीं है टीवी देखने के लिए। आजकल सौर ऊर्जा निकली हुई है क्या? हाँ, वो सूर्य की प्लेट होती है, प्लेट में सूर्य की सारी किरणें ताकत भरती है और उस किरण से वो टीवी देखा जा सकता है। बैटरी फुल हो जाती है, टीवी देखा जा सकता है। लाइन की जरूरत नहीं है। हाँ, माउंट आबू में तो बहुत बड़ा सौर शक्ति निकला। हाँ, सौर ऊर्जा केंद्र बनाया हुआ है, बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है। अब ये हम देख रहे हो ये जो ये छोटा संप्रदाय जो धर्म में है, हमने सुना है ये कितना सच है, लेकिन हम पूछना चाहता हूँ कि
योग योग से बात कर रहा है, अभी सुना है अभी छोटे छोटे संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय में वो सात्विक स्टेज में है ना। छोटे छोटे मठपंथ जो आए हैं वो अभी सात्विक स्टेज में आए हैं या पुराने हैं, पुरानी आत्माएं? वो 5000 वर्ष पुरानी आत्माएं हैं या ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया मठपंथ स्थापन करने वाली है? नई नई आत्माएं है ना, तो उनमें सात्विक स्टेज इसलिए है उनकी। वो सात्विक स्टेज में होने के कारण वो करिश्मा दिखा सकती है, क्योंकि उनकी आत्मा सात्विक है, ये बात सत्व प्रधान है इसलिए। और हमारी आत्मा तमो प्रधान है, क्योंकि हम 5000 साल पुराने हैं। हमको प्रैक्टिस करने में, अभी योग की पक्की प्रैक्टिस करने में अभी टाइम लग रहा है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वहाँ भगवान आया हुआ है। हाँ, उनमें इतनी ताकत है। वैसे तो योग में बात कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि बिना हम उसके बेतार की वायरलेस के हम बात कर सकते हैं। जब हमारी आत्मा एकाग्र हो जाएगी, पूरी एकाग्रता की पूरी पावर आ जाएगी, तो हम दूर बैठे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं योग के माध्यम से। हाँ जी, हाँ यार। है जब तक उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा गीता का भगवान कौन? हाँ, जब तक गुलजार दादी का वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। है वो है स्थूल रूप में गुलजार दादी। क्या स्थूल रूप में बाबा, स्थूल रूप में गुलजार दादी का शरीर छूटने वाला है, बोल के सुना हुआ है। गुलजार दादी का शरीर छूटने से फिर ब्रह्मा का सोल दूसरा रात भी लेगा क्या? ये कोई ऐसा जानकारी है? फिर नहीं लेगा, फिर क्या लेगा? फिर तो घंटा ही कटेगा। इसी तरह चल रहा है। तो मैं तो अभी उसका भी शुष्क शरीर हो जाएगा। हाँ, पड़ने पर हाँ, बन जाएगा। हाँ। बाबा अभी बाबा का पाठ जो है अभी गुप्त चल रहा है ना बाबा। हाँ। जो मुरली में सुना है, अभी बाप का पाठ जो है गुप्त चल रहा है। अच्छा। अंत में ऐसा बाप पावरफुल दृष्टि देंगे तो तुम बच्चों ठहर ना सको, ऐसा बात। हाँ, ठीक है। तो वो एडवांस के लिए नहीं। हाँ, जो बोला गया है। हाँ। तो बच्चों ठहर ना सको तो ज्ञान से अनिश्चय हो जाएगी उसमें। अनिश्चय हो से ठहर न सकोगे मतलब दृष्टि ले नहीं सकोगे। अच्छा, बाबा का इतना पावर नहीं सकोगे मतलब ये थोड़ा ही ज्ञान में से भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा माया हुआ। अभी भक्ति मार्ग में गायन है, दाता के दरबार में सब लोग को खाता, जो जैसे करने वैसे फल पाता। दाता के दरबार में सब लोग का खाता, सबका खाता, सबका खाता। हाँ, जो जैसे करने वैसे फल पाता। हाँ, ठीक है। दाता का दरबार अभी चल रहा है ना संगम युग में। हाँ, हाँ, दाता बता भी रहा है कैसी करनी है। हाँ, नहीं करते हैं तो वैसा फल पाएंगे। सारी बच्चा भी अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा बोलता है। हाँ, ब्राह्मणों को अनिश्चय बुद्धि होना भी है टाइम पर। माया विकराल रूप धारण करेगी, फाइनल परीक्षा लेगी, तो नंबर कैसे निकलेंगे? अरे नंबर डिक्लेयर होने की नहीं है, तो कैसे नंबर निकलेंगे कि ये 8 है, ये 108 है, ये 1008 है, ये 16108 है, ये 1 लाख है, ये 9 लाख है, ये कैसे पता चलेगा? दादा, जब अनिश्चय बुद्धि आएगा तो निश्चय बुद्धि भी तो आना पड़ेगा ना। निश्चय कैसे होगा फिर? निश्चय कैसे होगा? निश्चय बुद्धि कैसे आएगा? अनिश्चय बुद्धि आएगा तो निश्चय बुद्धि भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, रात के बाद दिन आता है कि नहीं? आता है। ऐसे ही दिन निश्चय बुद्धि भी आ जाएगा। माया जब तक प्रभाव डाल रही है तब तक अनिश्चय बुद्धि है, और माया लड़ाई लड़ना बंद कर देगी। जैसे अभी बोल दिया, माया भी अब थक चुकी है, तो जो आदमी लड़ाई लड़ते लड़ते 2 पहलवान उनमें से कोई एक थक जाए तो आखिर कितनी देर तक लड़ाई लड़ेगा? वो अभी थक रहा है, अभी ही थक रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी देर और लड़ाई लड़ेगा, फिर हाँ हो जाए। किस बात पर निश्चय बुद्धि आएगा? किस बात पर निश्चय बुद्धि आएगा? वही एक ही बात, गीता का भगवान कौन है? संसार का सामने बाबा का प्रत्यक्ष कब होगा? जब कृष्ण बच्चे की बुद्धि में प्रत्यक्षता हो है, या कृष्ण बच्चा जिसमें प्रवेश करता है उसकी बुद्धि में प्रत्यक्षता हो। कृष्ण की सोल किसमें प्रवेश करती है?
जगदम्बा में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाने वाली है ना। वास्तव में तुम्हारी बड़ी मम्मी है ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष का है। तो वास्तव में तुम्हारी मम्मी कौन है? डब्बे को मम्मी कहोगे या आत्मा को मम्मी कहोगे? है डब्बा कौन है और उसमें प्रवेश करने वाला हीरा कौन है? जो माता का पाठ बजाने वाला है कौन है? जगदम्बा में भी दो चीजें है ना, एक डब्बा है एक आत्मा है। डब्बा है जगदम्बा का डब्बा है। अच्छा, उसने सहन शक्ति का पाठ बजाया माता का? ब्रह्मा का डब्बा डब्बा तो बना है। अच्छा बाबा ये अष्टदेव है ना, बाबा अष्टदेव किसी में जा करके ये 8 बार को कहलाते हैं ना, शुक्र शनि मंगल बुध ये जो है ना रवि शुक्र शनि इन्हीं को कहा जाता होगा ना। क्या कहा जाता है? जो अष्टदेव को किसी में जाना जो 9 रतन हैं वो दूसरे धर्मों के हेड हैं, दूसरे धर्मों के मुखिया हैं। वो ज्यादा पावरफुल आत्माएं हैं या अष्टदेव ज्यादा पावरफुल आत्माएं होती हैं दुनिया में? है जो ग्रह हैं वो ज्यादा पावरफुल है। ज्योति जो असुर हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं या देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं? देवता ज्यादा पावरफुल, असुर तो भगवान आता है तब पावरफुल होते हैं ना। अपनी पावर से ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? उन लोग का शक्ति ज्यादा होता है। इनकी असुरों की शक्ति ज्यादा होती है। तो असुरों में जो 9 धर्मों में से जो 8 धर्म हैं बाद वाले, वो सब आसुरी धर्म है ना। क्या आसुरी धर्म है? चाहे चंद्रवंश हो चाहे इस्लाम धर्म हो। चंद्रवंश भी जब सूर्यवंश से मिल जाता है तो देवता बन जाता है। ध्यान चंद्रमा ब्रह्मा है, यज्ञ के आदि में थे। प्रजापिता कब तक था? तब तक सिंध हैदराबाद में आराम से यज्ञ बढ़िया बढ़िया चला। जब वो विरोधी हो गया तो ब्रह्मा वहां से भागना पड़ा। झाड़ के चित्र में पिता को दाईं ओर बाईं ओर दिखाया गया है कि माता को बाईं ओर दिखाया गया है? माता को दाहिना दिखाया, माता को दाहिना और पिता को बाईं ओर। तो पिता दुर्योधन तो शासन के ग्रुप में हुआ ना, और माता जो है वो द्रौपदी और सीता की लिस्ट में हुआ है ना, ब्रह्मा। तो जो बायां ओर का ग्रुप जो है वो सारा आसुरी संप्रदाय है। क्या पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, और माताएं कोई सुपन का पुत्र होती है, बाकी सब अच्छी होती है। माताओं कन्याओं में प्योरिटी ज्यादा होती है। उन लोग को ड्रामा में वैसे ही होते रहते हैं। हाँ, तो जो असुर है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो देवताएं हैं जब कल्प में उनका जब भगवान आता है तब पावरफुल बनते हैं। बाबा कल्प में उनका ड्रामा वैसे चलते रहेगा। कल्प क्यों चलता है? आधा कल्प ही तो चलता है असुरों का पार्ट। हम तो सारे ही कल्प बनाए दे रहे हैं। आधा कल्प असुर पावरफुल और आधा कल्प देवताएं पावरफुल। नहीं, कल्प ना आने पर तो आधा फुल आता है। जब कल्प आएगा ना आधा फुल आएगा। तो ये अष्टशक्ति का बात है, अष्टशक्ति है जो 8 शक्ति पे फुल पड़ता होगा है। 8 शक्ति में फुल होगा। कौन होगा? अष्टदेव ही होंगे। अष्टदेव है तो अष्टदेवियां नहीं होंगी है? अष्टदेव है तो अष्टदेवियां भी होंगी। बाबा जब माया का वार बहुत ज्यादा हो जाता है उस समय क्या करना चाहिए बाबा?
बाबा को याद करना चाहिए। अरे क्या यही भूल गए? बाबा का याद से क्या माया को बिल्कुल दूर हो जाएंगे। है, खूब ईश्वर की सेवा में लग जाना चाहिए भाई। जिसका काम करेंगे उसकी याद नहीं आएगी। है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, हमको पर्सन ला कर कोई काम दे के जाए कि ये काम करो और हम वो काम करना शुरू करेंगे, तो काम करते करते उसकी याद आएगी कि नहीं? तो बाबा ने भी हमको सेवा दी है। अब बाबा की याद करके आगे बढ़ाना चाहिए। है, ईश्वरी सेवा करेंगे तो बाबा की याद आएगी। बाबा खुद ही हमको याद करेगा। मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ। माया का परछाया से सबको बुलाने से क्या वो चेहरा इधर करके क्यों भाग जाता है? आप भी जब राजा बने होंगे और पीछे आपकी प्रजा पड़ी होगी कि हमारा ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये बात अच्छी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं है, तो मुंह फिरा के भाग जाते हो नहीं? बुलाने से सामने नहीं पता, दौड़ के भाग जाता है। तुम भी दौड़ के भाग जाते होगे अपने रहनिवास में। तो हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे हैं? उनकी सेवा करते हैं, वो फट से जाके दीदी दादियों को बता देते हैं। तो ड्रामा है जो अदल बदल नहीं हो सकती है। ड्रामा नहीं होता है, नीति ऊपर ऊपर नीति ड्रामा कहीं, ड्रामा तो एकदम ड्रामा कहीं अदल बदल होता है? नहीं, ड्रामा जैसा है वैसा ही चलेगा। मालूम थोड़े ये कैसा चला था 5000 साल में? ये मालूम है कि 5000 साल ड्रामा कैसा चला था? हाँ, वही हिसाब से है नहीं, हमें अपना ड्रामा मालूम है कि हम कैसे चले थे। आदि मध्य अंत तक हम ड्रामा में कैसे चले थे ये पता है? पता है? पता है? कैसे हीरो का पार्ट था हमारा? हम हीरो पार्टधारी थे कि नहीं? हम हीरो पार्टधारी थे। है? तो हीरो पार्टधारी थे, वो उत्साह में रहना चाहिए। बाबा जो पाठ की बात आई ना, तो उन्होंने बताया कि आगे जाकर तुम बच्चों को 84 जन्मों का पाठ पूरा क्लियर होगा। मतलब ये किस हिसाब से होगा और वैसे बच्चे कैसे पहचानेंगे कि मेरा 84 जन्म का ये पाठ, मतलब तो साक्षात्कार होगा या ज्ञान के हिसाब से कैसे क्लियर होगा? राज परिवार में बच्चा जन्म लेता है ना। छोटा बच्चा जब तक रहता है, क्या बच्चा बुद्धि है, माने ज्ञान कम है तो नहीं समझेगा। जैसे बच्चा बड़ा होगा, सालिम बुद्धि होगी, बालिग बुद्धि बनेगा तो समझेगा कि मैं कौन हूँ। है? अपनी अहमियत समझ में आएगी कि नहीं? है? वो किसके आधार पर समझेगा? उसके समझने का आधार क्या होगा? राजकुमार है तो राजा का कुमार हुआ ना, तो बुद्धि में आ गया ना, मैं इस राजा का बेटा हूँ, स्कूल का हूँ, तो बुद्धि में पार्ट क्लियर होगा ना। ऐसे यहाँ भी है, जो भी जिस धर्म का होगा और उस धर्म के धर्म पिता का उसको पता चल जाए तो उसको नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? वफादारी बन है, वफादार बन जाएगा उसका। ऐसे यहाँ भी है। 84 जन्म 9 लाख को पता होगा ना? 4.5 लाख 9 लाख कोई नहीं पता होगा। जितने भी पार्टधारी हैं उन सबको पता चलेगा अपने अपने पार्ट का। एक जन्म लेने वाली आत्मा होगी उसको भी पता चल जाएगा कि मेरा एक जन्म होने वाला है इस रंगमंच पे। तो लास्ट है? लास्ट अवस्था के आत्मा पार्टधारी है कि नहीं? तो रंगमंच में जो पार्ट बजाता है अगर उसे अपना पार्ट याद ना हो उसे बुद्धू एक्टर कहा जाता है? पार्ट तो याद होगा तभी तो पार्ट बजाएगा, नहीं तो बजाएगा कैसे? तब तो ये जितना मनुष्य सृष्टि का जितना आत्मा ही सभी को पार्ट खुलेगा। खुलेगा। इन लोगों के पास में तो ज्ञान नहीं है ना, कैसे खुलेगा? ज्ञान का अभी नहीं है, अभी नहीं है। आगे चल के जब विनाश होगा ताबड़तोड़ चारों तरफ दुनिया में, तो ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सारी दुनिया में ज्ञान फैलेगा कि नहीं फैलेगा? यही धंधा दौरी चलते रहेंगे पेट के, कि ज्ञान का धंधा ज्यादा चलेगा। है? बाद में तो भगवान के भरोसा सब तक वही है लास्ट। जब आपत बढ़ेगी तब फरिश्ता होने से तो कोई रिश्ता होगा नहीं ना। संबत 2000 के पीछे ऐसो जोग पर है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 34 काल फिरे।
चारों तरफ काल ही काल मंडरा हो रहा होगा और आदमी को अपनी मौत सामने नजर आएगी, तो ज्ञान में बुद्धि लगेगी कि वो पैसा बैंक में बचाने की बुद्धि लगाएगा? मधुबन में हम लोग का जो 4.5 लाख का जो चलता है योग चलता है वहाँ 4.5 लाख जब इकट्ठा होने के बाद में जो चलता है वहाँ याद का प्रोग्राम चलेगा। उस टाइम का वो 4.5 लाख का 36 का बाद में वो गड़बड़ी होने के बाद में दिल्ली राजधानी स्थापना वो आपसे आप आ जाएंगे बाबा, जो शरीरधारी आत्मा जीवन मुक्ति वाला वो ग्रेनाइट पत्थर का पहाड़ वो भी कण में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आखिर में वो ग्रेनाइट पत्थर का जो पहाड़ बना है माउंट आबू, वो भी कण में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी तोड़-फोड़ हो जाएगा। अरे नहीं तो साइकिल कैसे पूरा होगा? तब शरीरधारी है इसका शरीर जो है काया हुआ शरीर होते हुए बैठा हुआ शरीर। नंबर 1 अपने अपने टाइम पर है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली बिना से होगा नहीं है, बिना से होगा। दिल्ली में भी जहाँ सत्व प्रधान आत्मा है, जिन्हें विकार का आस ही नहीं रहा, आँच ही नहीं है, विजय पा चुकी है कर्मेंद्रियों के ऊपर, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुकी है, विजय माला की मणका बन चुकी है, तो उनके ऊपर प्रकृति का प्रकोप होगा? देवताओं की दुनिया में प्रकृति का प्रकोप होते हैं? होते ही नहीं है? है? अरे महाकाली असुरों का संहार करेगी या देवताओं का संहार करेगी? है? है? फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता तोड़ लेंगे, बुद्धियों का रिश्ता टूट जाए। है? एक बाप को याद करे, दूसरा को याद ही ना आए। देह का संबंधी, देह का संबंधी याद आते रहेंगे तो फरिश्ता नहीं बनेंगे। रजनीश का ये साथ बेहद का अर्थ क्या है? रजनी माने रात, ईश माने ईश्वर, रजनीश माने रात का ईश्वर। रात का ईश्वर सितारे होते हैं कि चंद्रमा होता है? चंद्रमा रात का ईश्वर होता है। तो हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में रात अज्ञान रात का ईश्वर कौन है, जिसकी बुद्धि में बात बैठती नहीं? ज्ञान का रात हो गया ईश्वर। तो ब्रह्मा की रात चल रही है कि दिन चल रहा है? वो अज्ञान कर रहा है। ब्रह्मा की अज्ञान की रात चल रही है। वही रजनीश है असली बेहद का। वो भी मर गया, वो भी मर गया, दोनों अभी के सब हम लोग ज्ञान सुना से सुनते नहीं, बोलते नहीं। आप जब राजा बने होंगे और आपने फरमान जारी किया होगा और वो फरमान गलत था, देह अहंकार में आकर के कोई गलत फरमान जारी कर दिया और उन्होंने आकर के आपको समझाने की कोशिश की होगी, तो आपने उनकी बात सुनी होगी या नहीं सुनी होगी? है कि सुनी अनसुनी कर दी होगी? है? बताओ। राजा अहंकार में आते थे तो किसी की बात सुनते थे या नहीं सुनते थे? नहीं सुनते थे। तो हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे? हैं? हैं? वो सच्ची बात कहेगा राज दरबार में और उन्हें अच्छी नहीं लगेगी तो अपने उठ करके रनिवास में चले जाएंगे। तो ऐसे यहाँ भी तो उनको अच्छी बात सुनाते हैं